अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैरियत से होंगे। ये हमारी क्लास 10th है। हमने जनरल नॉलेज की सीरीज़ शुरू की हुई है। हमने 60 लेसन पढ़ने हैं। ये लेसन नंबर 10वां है, 10th नंबर लेसन है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग है ये क्यों बनाई गई थी और किसने बनाई थी, और बनाने के बाद हिंदुस्तान के अंदर क्या तब्दीली आई, हम उसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जैसे हमने उस दिन आपको मैंने लेसन में बताया था, 1857 की वार हुई थी, तो उस वार के बाद बहुत सारे मुसलमानों पर मजालिम झेलना शुरू हो गए और फिर आगे जाके मसले मसाइल हुए। उर्दू कंट्रोवर्सी का मसला हुआ कि उर्दू कौमी ज़ुबान है नहीं है। फिर आगे 1885 के बाद जाकर के कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बन गई। इस तरह तो मुसलमानों ने सोचा कि जब इनकी एक जमात है हिंदू, वो एक सी जमात थी ऑल इंडिया कांग्रेस, जो हिंदू अक्सरियत को यानी प्रमोट कर रही थी और हिंदू का साथ ही दे रही थी। उन्होंने बोला हमारे लिए भी एक जमात होनी चाहिए। और इंडिया जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने कहा कि जो उर्दू है ये कौमी ज़ुबान नहीं बल्कि जो हिंदी है ये कौमी ज़ुबान है। इस पर बड़ा डिबेट हुआ। 1873 के अंदर सर सैयद खान साहब मैदान में थे, उस वक्त बड़ी जदोजहद की। बिल आखिर जाके मुसलमान ने फैसला किया। 1905 के अंदर जो हिंदुस्तान का वायसराय था वो तब्दील हुआ। उनके बाद आ गया लॉर्ड कर्जन साहब आ गए थे। तो लॉर्ड कर्जन साहब जो थे एक अच्छे जहन रखते थे और इंसाफ पसंद कानूनदान बंदे थे। जब मुसलमानों ने उनके पास गए, तकरीबन 30 बंदे उनके पास गए थे सुकून ढाका के मसले पर। तो जो बांग्लादेश है ये बहुत बड़ा सूबा था, बांग्लादेश बहुत बड़ा सूबा था, बम्बई के साथ मिला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश को अलग एक यानी प्रोविंस की हैसियत दे दी, अलग सूबा बना दिया। और चुनाचे बांग्लादेश जो था अलग एक सूबा बन गया, तो वहाँ मुसलमानों की अक्सर ज़्यादा थी, तो वहाँ मुसलमानों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए। जब मुसलमानों को फ़ायदे हासिल हुए तो ये बात हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हिंदू ने एहतजाज किए, जगह जगह पर रोडों पर टायर जलाए, और जो वर्दियाँ थी उनकी, जो हिंदू लिबास थे बांग्लादेश यानी बरतानिया, उन लिबास को जलाया गया। और कह जाए कि यानी इन्होंने प्रोटेस्ट किए कि भाई बांग्लादेश को अलग रियासत नहीं बनाए। फिर आखिर जाके 1909 के अंदर मिंटू मोर फार्मूला आ गया, तो उन्होंने वो तब्दील कर लिया। तो यहाँ से 1906 के अंदर जब देखा कि मुसलमान देखा कि भाई ठीक है, लॉर्ड कर्जन साहब एक इंसाफ पसंद शख्सियत हैं और बेहतरीन फैसले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी एक जमात बनाते हैं। चुनाचे 1906 के अंदर 30 दिसंबर इजलास हो रहा था, जो मोहम्मडन कॉलेज था, एजुकेशन कॉलेज था, सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बनाया था, उसका इजलास हो रहा था। उस इजलास के नतीजे में उन्होंने कहा कि हम सर आगा ख़ान साहब ने कहा कि हम एक जमात बनाते हैं मुस्लिम लीग। और चुनांचे सब जो उनकी जमात थी सब ने मान लिया। फिर अंग्रेज़ के पास गए तो उन्होंने जमात की तश्कील हो गई। तो ये खुलासा था, अभी हम आगे तफसील से देखेंगे इसको। तो ये जो जमात बनी है ये 30 दिसंबर 1906 को बनी ढाका के अंदर। ढाका बांग्लादेश, ढाका मुरादेश से, और ढाका जो था बांग्लादेश का जो अलग रियासत बन गई ना, ये कैपिटल सिटी था ढाका। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि मैंने अर्ज़ की ना कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बागी करार दिया, उनके साथ सख्त रवैया पेश अदा किया। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये मेन वजह ये थी कि 1857 जब जंग हुई थी उसके बाद हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदू जो थे वो तो अंग्रेज़ के साथ मिल गए, उनके साथ तो गुजारा हो गया, लेकिन मुसलमान बेचारे कमज़ोर हो गए थे। मुसलमानों पर तरह तरह की जुल्मात झेले गए, जिसके मुसलमानों ने कोशिश की कि अलग हमें भी रियासत होनी चाहिए, हमें हमारे अलग हुकूक होने चाहिए। इसकी जंग लड़ते लड़ते सर सैयद अहमद ख़ान साहब थे जो कि वफ़ात पा गए 1898 के अंदर। फिर बाद में ये जमात जो बनी, इसका यही वजह ये थी। दूसरा, अंग्रेज़ों के मुसलमानों की जो जायदादें थी या सरकारी ड्यूटियाँ थी, उनसे अंग्रेज़ हुकूमत ने वो जायदादें वगैरह छीन ली मुसलमानों से इस जंग के बाद। तो जब सब कुछ हो गया तो मुसलमानों को तालीम का बड़ा मसला था, मुसलमानों को तालीम नहीं दी जा रही थी।
तो ये सब चीज़ें थी। और 1885 के अंदर जैसे मैंने अर्ज़ की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू ने बनाई थी। ये जमात थी जो कि हिंदू को सपोर्ट कर रही थी, हिंदू को प्रमोशन कर रही थी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुसलमानों का कि हम भी एक जमात बनाना चाहते हैं और जो ना कि उसके लिए कोशिश शुरू कर दी। ठीक है। और अगला जो वाक़या पेश आया, उर्दू हिंदी तनावा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई 1873 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान साहब की मौजूदगी में। तो हुआ इसमें यह कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें यह हुआ कि हिंदू ने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है हिंदी होगी, उर्दू नहीं होगी। और ये बात कहना तो आसान है लेकिन इसको अमल दराना बड़ी हमारे लिए यानी एक हमारे मुसलमानों के लिए एक तौहीन की बात थी कि उनकी ज़ुबान ही कौमी ज़ुबान नहीं है। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने डिबेट किया, सख्त मुकाबले हुए, बिल आखिर जाके 1975 के अंदर 2 साल के बाद अंग्रेज़ ने मान लिया कि नहीं भी उर्दू भी जो है हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान है। ठीक है। अगला फिर जैसे मैंने अर्ज़ की 1905 के अंदर बंगाल की तकसीम हुई। जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि जो उनका वायसराय था हिंदुस्तान का वो तब्दील हुआ जब अंग्रेज़, तो उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश है बहुत बड़ा सूबा था एक और बहुत बड़ी थी, तो उनको अलग सूबा करार दे दिया। और चुनांचे वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, मुसलमानों को फ़ायदे हो रहे थे। जब मुसलमानों को वहाँ अक्सरियत थी, फ़ायदे हो रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो ये तो सही नहीं है। हिंदुओं ने कहा, उस पर बड़े एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट किए, रोडे पे निकले हिंदू के भाई ऐसा ना करो, मुसलमानों को आप हक दे रहे हो। ठीक है। तो ये भी मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ कि भाई हम अंग्रेज़ हमें हक दे रहे हैं लेकिन आप कौन जो हक छीनने वाले, ज़ाहिर सी बात है। तो ये सारी बातें जो थी इन्होंने सब बातों ने आमादा के मुसलमानों को कि भाई हम अगर यहाँ रहना चाह रहे हैं, ज़िंदा रहना चाह रहे हैं, हमें कुछ हासिल हो, उसके लिए हमें एक सियासी जमात बनानी होगी। ठीक है। उस सियासी जमात का काम होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये 4 वजूहात थी जिसकी वजह से जमात जो थी ये इसकी ज़रूरत पेश आई। जी अगला जैसे मैंने आपको अर्ज़ की मुसलमानों को तालीम और समाजी भाई। जी मेरे भाई अभी तो स्लाइड भी शो नहीं हो रही, तो वीडियो कॉल पर आपने क्लास ली है, स्लाइड तो कोई भी शो नहीं हो रही। आपको मेरी वीडियो शो नहीं हो रही? नो। आप जैनब बोल रही हैं, वर्दा बोल रही हैं? हाँ मैं जैनब बोल रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ जी भाई नहीं हो रही। भाई आपको भी नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। पता नहीं क्या चक्कर है। तो आप वो पीडीएफ खोल लीजिए ना जो आपको मैंने दिया है, वो जो पीडीएफ दिया है वो ओपन कर लें। जी ओपन कर लिया आपने? हेलो जी, आप हजरात ने पीडीएफ ओपन कर लिया? ये कर लिया सर। अभी कुछ ख़ास बातें हैं, ये तो खुलासा आपको मैंने अर्ज़ कर दिया कि क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी और कहाँ बनी थी। अभी ये कि ये 30 दिसंबर 1906 में जमात बनी थी। ठीक है। मकाम कौन सा था? ये मकाम था शाहबाग प्लेस ढाका। आप ढाका याद कीजिएगा, शाहबाग प्लेस ढाका में ये जमात बनी थी। नंबर 3 क़याम की तकरीब। तो ये जमात जो थी ना आल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो आल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन जो अलीगढ़ की तालीम थी सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने शुरू की थी, उनका कोई कॉन्फ्रेंस था, सालाना कॉन्फ्रेंस क्या करते थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही सर आगा ख़ान साहब ने तजवीज़ दी कि देखो मुसलमान पर इतने सारे जुल्म ढाए जा रहे मुसलमानों पर, तो उनके लिए जो है हमें जमात चाहिए थी। तो इसलिए उनके बाद फिर जमात बनी। क़याम की तजवीज़, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान साहब ने आल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की तजवीज़ पेश की, जिसे तमाम रहनुमा के मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया। यानी जो उस तकरीब के अंदर शामिल थे, सर आगा ख़ान साहब थे जो कि लीडर थे उस तकरीब के, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान साहब थे, नवाब वक़ारुल मुल्क थे, आगे सबके नाम आ रहे हैं। तो ये लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सर सलीमुल्लाह ख़ान साहब ने तजवीज़ दी कि हमें जमात चाहिए। जमात क्यों चाहिए, उसके ऊपर जो दलाइल थी वो मैंने आपको दे दिए कि किस लिए चाहिए थी।
ठीक है, तो इसको सबने मान लिया और पहला सदर जो था मुस्लिम लीग का, ये सर आगा खान साहब को बना दिया गया। अच्छा, इस जमात की मुस्लिम जो शख्सियात थी ना, अहम अहम किरदार थे, वो इधर आ रहे हैं। इसमें नवाब वक़ारुल मुल्क आता है, नवाब मोहसिनुल मुल्क है, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब हैं, मौलाना शिबली नोमानी साहब हैं, सर आगा खान साहब हैं। ये 5 बंदे जो थे इस जमात के बनाने में अहम थे। ये नाम याद हो जाएंगे आपको? जी जी। क्या नाम है मेरे भाई सजावल भाई, ये जमात किसने बनाई थी, यानी बड़ा कौन था इस जमात का, सदर कौन था? पहला सदर सर आगा खान साहब। ओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तजवीज़ किसने दी थी? ये मौलाना नवाब सलीमुल्लाह खान साहब ने। नवाब सलीमुल्लाह खान, बहुत अच्छा मेरे भाई। अच्छा, कोई मुझे ये बता दे कि इस जमात के बनने की 2 वजूहत बना रहे, कि ये 2 वजूहत ऐसी बता दे जिसकी ज़रूरत पड़ी जमात बनाने की, यानी जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई साथी सिर्फ 2 वजूहत बता दे। सर उर्दू हिंदी तनाज़ा, जी। और एक और सर 1857 की जो जंग थी उसके बाद मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही थी, जी, वो सब भी इसकी वजूहात में शामिल है। बहुत अच्छा। 2 कोई और साथी बता दे। हेलो।